चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं आज की क्लास में, इस टॉपिक का नाम है बेटे इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये वाला टॉपिक बेटे मैं आप सब बच्चों को करवा रहा हूं। और इससे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये वाला टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। और लास्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता दी थी। बेसिक बातों में मैंने आपको बता दिया था डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है। बेसिक बातों में मैंने आपको बता दिया था डिबेंचर में और शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको डिबेंचर के टाइप्स जो थे वो मैंने आपको सब बता दिए थे कि डिबेंचर के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। और डिबेंचर के टाइप्स के अलावा इशू ऑफ डिबेंचर को लेकर के जो बेसिक बातें थी, जर्नल एंट्री थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी थी। इशू ऑफ डिबेंचर को लेकर के क्या एंट्री बनेंगी, एट पार को लेकर के हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में मैं इससे आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, और इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, और वो सारी बातें जो आपके डिबेंचर अकाउंट से रिलेटेड हैं। वो सारे पॉइंट्स हम लोग आज की क्लास में डिस्कस जो है वो बढ़िया लेवल पर करने वाले हैं। ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहली बात इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम को लेकर, तो इसमें लिखा गया व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट मोर देन द फेस वैल्यू, एट मोर देन द फेस वैल्यू देन दे आर सेट टू बी इशूड एट प्रीमियम। अगर डिबेंचर को कंपनी मोर देन फेस वैल्यू इशू करती है तो उसे हम लोग नाम देंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, अ डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ₹110। 100 वाला डिबेंचर अगर 110 में इशू करते हैं तो उसमें 10 जो है वो हमारा प्रीमियम है। ये जो पैराग्राफ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप पढ़िए। चलिए पढ़ो इसको जरा, इसको पढ़िए जरा। इसमें अगर मैं आप लोगों को बताता हूं तो ये देखिएगा इशू ऑफ डिबेंचर, अगर हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट पार की, तो मैंने आपको पहले बता दिया था इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा गया डिबेंचर को अगर इशू किया गया प्रीमियम पर, तो यहां हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल इफ डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ₹110 देन ₹10 विल बी प्रीमियम। तो ₹10 जो आएगा वो क्या होगा हमारे लिए, प्रीमियम का अमाउंट होगा, विच इज गेन फॉर द कंपनी, और जो कंपनी के लिए एक तरह का फायदा होगा। फिर मैं आपको बता दूं द प्रीमियम शुड नॉट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। ये वाली लाइन हाईलाइट करनी है, हाईलाइटर साथ में लेकर बैठिएगा कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है वो बेटे रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट नहीं होता है, एंड देयर इज नॉट एन इनकम अराइजिंग फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, और ना ही ये बिजनेस ऑपरेशन का कोई नॉर्मल प्रॉफिट है। इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, ये बात ध्यान रखनी है, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड शुड बी राइट ऑफ फॉर कैपिटल लॉस। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होता है बेटे वो एक तरह का हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट होगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कैपिटल लॉस को कवर करने के लिए कंपनी कर सकती है। कैपिटल लॉस की अगर मैं बात करूं सच एज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल और पेटेंट की वैल्यू को अगर राइट ऑफ करना है, तो इन सब कामों के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यूज जो है वो कर सकते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले बताया, द नेम ऑफ शेयर प्रीमियम हैज बीन चेंज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पहले बेटे इसका प्रीमियम का नाम शेयर प्रीमियम होता था, बाद में इसका नाम बदल करके सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से रख दिया गया। Since debenture are also securities, so debenture premium also should be credited to securities premium account। जैसे कि आपको पता है डिबेंचर भी एक तरह की सिक्योरिटी है, तो डिबेंचर पर मिलने वाला प्रीमियम भी हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। और अगर मैं आपको बता दूं इस तरह से सिक्योरिटीज प्रीमियम में
अगर हमारे पास बैलेंस आएगा तो डिबेंचर को अगर हम प्रीमियम पर इशू करेंगे तो प्रीमियम पर इशू करने की एंट्री क्या बनेगी, उसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन अगर बताऊं तो भाई ये देखो स्क्रीन पर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा हुआ है। अगर मैं चाहूं तो इसी को ही करवा देता हूं। ये देखिएगा, एक कंपनी है, जबकि मैं आपको बता दूं डिबेंचर के ये बेसिक बातें हैं, इनमें से ऑलमोस्ट केस में क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, लेकिन पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए हर एक पॉइंट मैं आप लोगों को कवर करवा के चलने वाला हूं। ये देखिएगा, XYZ लिमिटेड कंपनी issued 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर पेबल एज फॉलो। एक कंपनी है जिसके पास 10,000 शेयर हैं, एक सॉरी डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर का प्राइस ₹100 है और इशू किया गया उनको 5% प्रीमियम पर। तो ये देखिएगा, अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर 5% प्रीमियम पर इशू करती है तो कैसे एंट्री बनाएंगे, उसकी अकाउंटिंग एंट्री हम लोग कैसे बनाकर चलेंगे, ये मैं आप लोगों को साथ साथ करवा के चल रहा हूं। आप मेरी बात को समझिएगा। अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर प्रीमियम पर इशू करती है तो डिबेंचर इशू करने को लेकर के किस तरह से अकाउंटिंग एंट्री में बनाऊंगा, ये देखिएगा। आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलता हूं, जैसा आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा गया अ कंपनी, एक कंपनी है जिसके पास 10,000 डिबेंचर है ₹100 वाले। अब 10,000 डिबेंचर हैं ₹100 वाले, तो बेटे इनकी कीमत हो गई 10 लाख रुपए, और ये बोलता है इनको 5% प्रीमियम पर इशू करना है, यानी कि ₹5 प्रीमियम अगर आएगा तो ये वैल्यू आ गई 50,000। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 10,50,000। ये अमाउंट इंक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम, ये जो है हमें रिसीव करना है। आगे इसने बोला एप्लीकेशन मनी है 40, एप्लीकेशन मनी है ₹40 और अलॉटमेंट मनी है 65, कुल मिलाकर आ गया 105। अगर हम लोग बात करें अलॉट एप्लीकेशन पर 35 + 5 ये अमाउंट आएगा और अलॉटमेंट आएगा 65। ऑल द डिबेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव। सभी के लिए पैसा आता है और सभी का पैसा रिसीव हो गया, हमें एंट्री बनानी है। अब देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं डिबेंचर का अमाउंट, एंट्री क्या बनाएंगे बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां 10% डिबेंचर हैं तो मैं लिखूंगा 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब सब बच्चे मेरी बात को समझना, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये देखिएगा ₹40 के अकॉर्डिंग अगर मैं 10,000 डिबेंचर की बात करूं तो मेरे पास ₹4 लाख का अमाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम पर आ गया। अब सिंपल मेरी एक बात को समझो, दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन मनी है ये बेटे इंक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम है, तो हम लोग सेकेंड एंट्री क्या बनाएंगे, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जो ये डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट है इसमें से हम लोग लेकर जाएंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और साथ में हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, साथ में हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर आप देखोगे बेटा इसमें से 3,50,000 ये तो अमाउंट आएगा डिबेंचर्स का, और 50,000 अमाउंट ये आ जाएगा बेटे हमारा प्रीमियम का। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पहली एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकेंड एंट्री बन गई 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इस तरह से हम लोग एंट्रीज जो हैं वो बना करके चलने वाले। चलो, इतना सब करने के बाद अगर हम लोग बात करें अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू और रिसीव करेंगे तो सिंपल एंट्री बनेगी। आप अपनी एंट्री को बना करके क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। अलॉटमेंट की एंट्री में सीधा अमाउंट ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एक कंपनी अपने डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। आपको सिंपल समझना, इस तरह के कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने हैं, तो बेसिक चल रहा है। एक बार मैं आपको बता दूं, एक कंपनी अगर अपने डिबेंचर की वैल्यू को उसकी नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू से कम में अगर इशू करती है तो उसे हम लोग नाम बोलेंगे बेटा इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। यानी कि व्हेन अ कंपनी इशू डिबेंचर
at the price which are less than the face value and the nominal value of the debenture set to be issued at discount as there are no restriction, no आएगा, on नहीं आएगा, no आएगा, no restriction for companies act regarding the maximum limit of discount as on the case of the share. शेयर की तरह यहां नहीं है रिस्ट्रिक्शन, शेयर जो है वो कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन एक कंपनी अपने डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, ऐसा रूल में दिया गया है। एक बात मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात, एक बात समझने वाली है क्या, आप सब बच्चे मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर एक कंपनी मान लीजिए डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करती है, तो जस्ट आपको एक एंट्री पता होनी चाहिए। मान लीजिए इफ डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, if debentures issued at discount, अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करती है, if debentures issue at discount, अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करती है, तो भाई मैं ऐसा करने वाला हूं, देखिए सबसे पहली बात, मान लीजिए डिस्काउंट हमने दिया अलॉटमेंट के टाइम पर, एंट्री बना देंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री बना देंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हमने क्योंकि साथ में डिस्काउंट दिया तो हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाएंगे, टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाएंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे। रिसीव करने पर डायरेक्टली आप एंट्री बना दोगे बेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, रिसीव करने पर एंट्री बना दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे रिसीव करने पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे रिसीव करने पर। तो बेटे मैं आप सब बच्चों को बता दूं, इस तरह से हम लोग जो ये एंट्रीज एंड डिस्काउंट पर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एक कंपनी अपने डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीन तरह से इशू कर सकती है, ये हमने डिस्कस किया। लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये देखिएगा, अगर मैं इसके नीचे आपके साथ बुक में आऊं, ये कंसेप्ट है जो पेपर में आएगा, एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का पक्का इस कंसेप्ट से मिलने वाले, एक या दो क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट से पक्का पक्का मिलने वाले हैं, ये बात आप मानकर चलिएगा। अगर हम लोग बात करें इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश, अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर को इशू करती है कंसीडरेशन अदर देन कैश, यहां लिखा गया, देखो कई बार क्या होता है बेटा, मान लीजिए हमने ए कंपनी ने बी कंपनी का या तो कोई एसेट टेक ओवर किया, कई बार हम पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेंगे। अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं और बदले में डिबेंचर इशू कर रहे हैं, या हम एसेट और लायबिलिटी दोनों परचेज कर रहे हैं, पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं और बदले में हम उसको डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर इशू करती है अपने कंसीडरेशन के बदले में, तो एंट्रीज कैसे बनेंगी ये बेटे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, एक बार बेसिक लेवल पर पढ़ लेते हैं। देखिए, व्हेन द कंपनी परचेज सम एसेट्स including service and instead of making the payment to supplier in form of cash, issue fully paid debenture, such issue of debenture is called issue of debenture for consideration other than cash. Such debenture can be issued at par, at premium or at discount. ये डिबेंचर एट पार भी इशू किए जा सकते हैं, एट प्रीमियम भी इशू किए जा सकते हैं और एट डिस्काउंट भी इशू किए जा सकते हैं। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, परचेज कंसीडरेशन इज अराइव एज फॉलो, कुछ भी अगर ना दिया गया हो तो एंट्री इस तरह से बनाएंगे, परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू, जितनी हमने एसेट्स ली और जितनी हमने लाइबिलिटीज ली, बीच का जो डिफरेंस होता है वो परचेज कंसीडरेशन होता है। लेकिन कई बार उसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व की वैल्यू भी निकल कर आएगी। देखो मैं आपको बताता हूं सिंपल सी एक बात, देखो अगर हमने ली है सिंगल एसेट, पहले आप सब बच्चे मेरी बात को सुनो, मैं आपको दो बातें बताता हूं, दोनों बातें नोट करो।
मान लीजिए हमने जस्ट एक एसेट को परचेज किया, मान लीजिए हमने जस्ट एक एसेट को परचेज किया फॉर एसेट परचेज। देखो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, फॉर एसेट परचेज, फॉर एसेट परचेज। या तो हम एक सिर्फ एसेट को परचेज कर लें, अगर तो हमने सिर्फ एक एसेट को परचेज किया तो एंट्री क्या बनाएंगे, एसेट अकाउंट डेबिट। तो एंट्री बनाएंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये वाली एंट्री आपकी बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये वाली एंट्री बनेगी। और अगर हमने मान लीजिए बिजनेस परचेज किया, फॉर बिजनेस परचेज, अगर हमने बिजनेस परचेज किया फॉर बिजनेस परचेज, अगर हमने बिजनेस परचेज किया तो हम लोग एंट्री क्या बना देंगे बेटे, तब एंट्री बना देंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अब अगर एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है तो जो बीच का डिफरेंस होगा एसेट माइनस लाइबिलिटी करके, वो अमाउंट आ जाएगा हमारा कंसीडरेशन, और उसके लिए हम लोग वेंडर को क्रेडिट कर देंगे। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, ये आ जाएगा। और अगर मान लीजिए इसके बावजूद भी, मेरी बात को समझिएगा, इसके बावजूद भी मान लो कई बार क्या होता है, एसेट की वैल्यू भी गिवन है, लाइबिलिटीज की वैल्यू भी गिवन है, और वेंडर की वैल्यू कितनी है वो भी गिवन है। अगर ये सारी वैल्यूज गिवन है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम लोग एसेट अकाउंट और लाइबिलिटीज अकाउंट का कंपेयर करेंगे। अगर लाइबिलिटीज ज्यादा है एसेट कम है तो बैलेंसिंग फिगर में यहां आ जाएगा बेटे गुडविल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा गुडविल अकाउंट। और अगर मान लीजिए एसेट कम है लाइबिलिटीज ज्यादा है तो आ जाएगा गुडविल, और अगर उल्टा हो जाए एसेट ज्यादा लाइबिलिटीज कम तो हमारा फायदा हो गया, उसे हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। मतलब ये कि एसेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होगा उसके बिहाफ पर गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व आपका निकल कर आएगा। मैं फिर से बता दूं बेटे, अगर लाइबिलिटीज ज्यादा है एसेट कम है तो बैलेंसिंग फिगर आता है गुडविल, और अगर एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है तो बैलेंसिंग फिगर आता है बेटे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बैलेंसिंग फिगर आता है बेटे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझना, एसेट हमने परचेज कर ली, वेंडर का पैसा आ गया फॉर इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। अब हमें वेंडर का जो पेमेंट करना है, दोनों ही केस में एंट्री सेम बनेगी। अगर हमें वेंडर का पेमेंट करना है, देखिए अगर वेंडर का पेमेंट करने के लिए मैं एट पार, अगर वेंडर का पेमेंट करने के लिए मैं एट पार डिबेंचर इशू करता हूं तो एंट्री क्या बनाएंगे बेटे, एंट्री बना देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, एंट्री बना देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, एंट्री बना देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अगर एट प्रीमियम इशू करेंगे, एट प्रीमियम इशू करेंगे तो एंट्री बना देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और बेटे थर्ड केस क्या बन सकता है, अगर हमने वेंडर को एट डिस्काउंट इशू किए हैं, एट डिस्काउंट हमने वेंडर को डिबेंचर इशू किए हैं तो एंट्री बन जाएगी बेटे वेंडर अकाउंट डेबिट, तो एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू
डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री बनेगी। तीन बातें हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तीन तरह से एक कंपनी अपने डिबेंचर जो है वो इशू कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तीन तरह से एक कंपनी अपने डिबेंचर इशू कर सकती है। सब बच्चों का पहले मेरे पास रिप्लाई आना चाहिए, इतना आपको समझ में आ गया क्या? जब आपको इतना क्लियर होगा फिर मैं उससे आगे की बात आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप मेरे को बताइए, अगर आप इस तरह से डिबेंचर इशू करते हैं अदर देन कैश, तो किस तरह से एंट्रीज बनेंगी ये मैं आपको करवाने जा रहा हूं। और इसकी बढ़िया वाली प्रैक्टिस मैंने अपने मटेरियल में लिखी हुई है बेटा, इसकी बढ़िया वाली प्रैक्टिस अपने मटेरियल में मैंने दी हुई है। इसकी बहुत ही बढ़िया वाली प्रैक्टिस मैंने अपने मटेरियल में आपको दी हुई है। अगर आप देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, आप जरा चेक करो, आप देखेंगे अगर इसका क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, लिखा गया है अ बिल्डिंग हैज बीन परचेज ₹1,10,000। ये लीजिए मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन ले लेता हूं, ये देखिएगा स्क्रीन पर अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ये रहा मेरा क्वेश्चन। इसमें लिखता है अ बिल्डिंग हैज बीन परचेज फॉर ₹1,10,000 फ्रॉम एक्स। हमने एक्स से एक बिल्डिंग परचेज करी है बेटे 1,10,000 रुपए की। एक्स हैज बीन इशू 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इन कंसीडरेशन एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एक्स ने क्या किया, बिल्डिंग पर एक्स को हमने पेमेंट करने के बदले में इशू क्या कर दिए, डिबेंचर 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पर। एक बार सब बच्चे मेरी बात को समझना, देखो जब हमने बिल्डिंग को परचेज किया तब पहली एंट्री क्या बनी होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। आप ये देखिए पहली एंट्री हमने क्या बनाई होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये वाली एंट्री हमने बनाई होगी। बिल्डिंग हमने परचेज कर ली बेटे 1,10,000 की, एंट्री हमने बनाई होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, एंट्री हमने बनाई होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। और उसके बाद एक्स की पेमेंट करने के लिए एक्स अकाउंट डेबिट 1,10,000, एक्स की पेमेंट करने के लिए एंट्री में क्या बनाऊंगा, एंट्री क्या बनाऊंगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एक्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे। अगर हम लोग बात करें, आप मेरी बात को समझिएगा, 1,10,000 रुपए के हमारे बिल्डिंग की वैल्यू थी, जिसके बदले में 100 रुपए वाले डिबेंचर अगर मैं 10% प्रीमियम पर इशू करता हूं, 1,10,000 डिवाइड बाय 110, आपको ये नंबर ऑफ डिबेंचर निकल कर आ जाएंगे। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्री नहीं बनवाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर पूछेगा कि भी बिल्डिंग परचेज फ्रॉम एक्स ₹1,10,000 एंड फॉर द कंसीडरेशन कंपनी इशू डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम, हाउ मच नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। इस तरह से क्वेश्चन बनकर आएगा कि भाई हमने एक बिल्डिंग परचेज कर ली है 1,10,000 रुपए की, और पेमेंट करने के बदले में हमने डिबेंचर इशू कर दिए 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पर। तो आपको यह बताना है कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आपको इशू करने पड़ेंगे। तो यहां अगर मैं बात करूं तो ये देखिएगा 1,000 डिबेंचर हमें इशू करने पड़ेंगे। तो 1,000 डिबेंचर अगर मैं बात करूं 100 रुपए के अकॉर्डिंग, और 1,000 डिबेंचर अगर मैं बात करूं 10 रुपए के अकॉर्डिंग, तो 1,00,000 रुपए के तो हो गए डिबेंचर, और 10,000 रुपए हमारा आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो भाई पहली एंट्री अपने को बनानी पड़ेगी एसेट परचेज करने को लेकर, एंट्री मैंने बना दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स, और फिर एक्स की पेमेंट करने के लिए हमने बनाया डिबेंचर इशू करने की एंट्री को, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये वाली एंट्री। और मैं आपको बता दूं इसमें जो नंबर ऑफ डिबेंचर वाली बात है, ये आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछने वाला है। अगर मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपको करवाता हूं, इसी से जस्ट नेक्स्ट वाला, आप देखिएगा ये तो हो गया दिस प्रीमियम वाला। अगर मैं बात करता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की, तो आप ये देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या है, स्क्रीन पर आप देखो इसमें लिखा गया है रामा लिमिटेड परचेज
मशीनरी वर्थ ₹72,000। रामा कंपनी ने एक मशीनरी परचेज करी है जिसकी कीमत है 72,000 और रामा कंपनी ने 12% डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपए वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% इन सेटिस्फेक्शन ऑफ परचेज प्राइस। हमने रामा कंपनी ने परचेज प्राइस की पेमेंट करने के लिए 4% डिस्काउंट पर हमने डिबेंचर इशू किए। तो आपको यह बताना है कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू होंगे और उसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, रामा कंपनी ने अगर मशीनरी परचेज करी है, एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रामा कंपनी। नहीं, रामा कंपनी ने तो परचेज ही करा है ना, तो वेंडर का नाम आएगा। वेंडर का नाम इस क्वेश्चन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर लिख दीजिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर लिख दीजिए 72,000। ये वाली एंट्री मैंने बना दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 72,000 की एंट्री हम लोगों ने ये बना दी, सही है। और उसकी पेमेंट करने के बदले में हमने डिबेंचर इशू किए हैं डिस्काउंट पर। तो भाई डिबेंचर अगर डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो एंट्री बना देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट 72,000, साथ में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे। अगर ये वाली एंट्री हम लोग बनाते हैं तो मेरी बात को सुनना, हम लोग ये एंट्री ऐसे बनाएंगे, 72,000 के डिबेंचर हैं और उनकी पेमेंट अगर मैं एक डिबेंचर इशू करता हूं 96 में, अगर एक डिबेंचर में इशू करता हूं 96 में 4% डिस्काउंट पर, तो भाई 750 डिबेंचर हमें इशू करने पड़ेंगे, हमें 750 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, 750 डिबेंचर हमें इशू करने पड़ेंगे। एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपए है, 75,000 के डिबेंचर हो गए और 3,000 रुपीज इसमें आ गया बेटे डिस्काउंट, यानी कि 750 डिबेंचर इंटू 100। और अगर मैं बात करूं 750 डिबेंचर इंटू 4, ये हो जाएगा डिस्काउंट। तो 75,000 के मैं डिबेंचर इशू करूंगा और 3,000 रुपए बेटे हम लोग बनाएंगे डिस्काउंट की वैल्यू। इस तरह से हम लोग ये एंट्री जो है वो बनाने वाले हैं। इसमें अगर आपका कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मेरे को बताइए। डेफिनेटली इसी तरह से, और नंबर ऑफ डिबेंचर ही आपका क्वेश्चन होगा, ये बात आप मान के चलिएगा। एग्जामिनर आपसे नंबर ऑफ डिबेंचर ही पूछने वाला है, ये बात आप मानकर चलिएगा कि डिबेंचर का नंबर ऑफ प्राइस आपसे पूछेगा कि बताओ कितने डिबेंचर हमें इशू करने पड़ेंगे, इस तरह से हमें पूछने वाला है। आप आइए जरा इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस की और अगर मैं प्रैक्टिस करवाऊं तो ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये सिंपल है, 8, 9 ये सिंपल है। अगर मैं बात करूं एक बार क्वेश्चन नंबर 10 की, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है स्क्रीन पर। ये कहता है आर लिमिटेड परचेज एसेट वर्थ रुपीज, एसेट ऑफ रुपी 5 लाख। आर लिमिटेड ने एसेट परचेज करी है 5 लाख रुपए की। इट ऑल्सो एग्री टू टेक ओवर द लाइबिलिटी ऑफ रुपी 2 लाख फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपी 2,80,000। हमने ये बोला कि भाई इसके बदले में हम 2 लाख रुपए की तो लाइबिलिटी और कंसिडरेशन में 2,80,000 रुपए देने वाले। मतलब हमने आर लिमिटेड कंपनी से परचेज करी है 5 लाख की एसेट और उसके बदले में हमने 2 लाख रुपए की तो लाइबिलिटी ले ली और हमने बोला वेंडर को कि हम आपको 2,80,000 2,80,000 का पेमेंट हम आपको करने वाले। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे बनेगा, क्योंकि देखो पहली एंट्री में क्या है, अगर आप लॉजिकली देखें, अगर आप लॉजिकली देखें तो क्या होगा सुनो, अगर आप लॉजिकली देखें तो क्या होगा सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप लॉजिकली देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने एसेट परचेज करी है, एंट्री क्या बना दूंगा मैं, एसेट परचेज करी है तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट परचेज करी है तो एसेट अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 5 लाख।
एसेट परचेज करी है तो एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख। और लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो हमने लाइबिलिटीज के नाम पर क्या दिया, लाइबिलिटीज के नाम पर हमने 2 लाख रुपए की लाइबिलिटीज ली है। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट 2 लाख रुपए, और इसके अलावा टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, वेंडर का हमने पेमेंट जो किया वो किया बेटे 2,80,000, ये हमें लिखा हुआ है। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, ये हमने लिखा हुआ है 2,80,000 और 2 लाख। अब जरा सोचो, 5 लाख रुपए की हमारी एसेट है, लाइबिलिटीज हमारी 480 है, तो भाई 20,000 का जो अमाउंट है ये हमारे पास आ गया, ये 20,000 का जो अमाउंट है ये हमारे पास आ गया। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे लिए आ गया कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये हमारे पास आ गया कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सही है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब सुनो, ये सारा काम होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, वेंडर का जो पेमेंट हमें करना है 2,80,000, इसने लिखा है कि वेंडर का पेमेंट करने के लिए हमने डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपए वाले एट पार। इसमें लिखा हुआ है फॉर द पेमेंट ऑफ एस कंपनी, फॉर द पेमेंट ऑफ एस कंपनी मेड बाय 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। 100 रुपए वाले डिबेंचर हमने एट पार इशू कर दिए। अब 100 रुपए वाले डिबेंचर अगर मैं एट पार इशू करता हूं तो एंट्री क्या बनाऊंगा, ये देखिएगा वेंडर एस कंपनी है, एस कंपनी लिख लीजिएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहां वेंडर का नाम आ जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। वेंडर को अगर हमने डिबेंचर इशू किए तो एंट्री बन जाएगी बेटे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, एक बात सुन लें, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, 2,80,000 अगर हमें वेंडर का पेमेंट करना है और एक डिबेंचर 100 रुपए वाला पूरा एट पार इशू करेंगे तो 2,800 डिबेंचर आपके इशू होंगे। एक डिबेंचर 100 रुपए का है तो 2,80,000 रुपए के हमारे जो हैं ये डिबेंचर इशू हो गए। एंट्री बना देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। इस तरह से हमें एंट्री जो है वो बनाकर चलनी होगी। अब सब बच्चे बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या, बताइए, ये वाली बात बताएं सब लोग, सबको क्लियर है क्या। पहली एंट्री बनाऊंगा एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, और अगर डिफरेंस अमाउंट आएगा तो हम लोग लिखने वाले हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद क्योंकि हमें वेंडर का पेमेंट करना है तो हम लोग एंट्री बना देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये वाली एंट्री जो है वो हम लोग बना करके चलने वाले। फटाफट से आप मेरे को बताएं, इतनी बात सबको क्लियर है क्या, बोलिए, इतनी बात सबको क्लियर है क्या, बताइए। और अगर मैं आपको बोलूं ना, इसमें मैंने ये कुछ क्वेश्चंस की, इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने रखी है और इसमें कोई ज्यादा सा काम नहीं है, बस मैंने यहां नंबरिंग लगा दी। मैं चाहता तो इनको मल्टीपल चॉइस भी बना सकता था। तो ये सारे के सारे एक एक नंबर के ही क्वेश्चन है, ये बात आप मान के चलिएगा, जिसमें एंट्री भी मैंने बनवा दी और मैंने आपसे नंबर ऑफ डिबेंचर भी पूछ लिए। बट पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो खाली आपसे नंबर ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन आएगा कि बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू होंगे। या ये भी पूछ सकता है कि भाई अगर मान लीजिए एसेट परचेज की गई, उसके बदले में हमने डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किए, तो बताओ प्रीमियम अकाउंट कितना क्रेडिट होगा। या हमने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए तो बताओ डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट कितना डेबिट होगा। इस तरह की कुछ बातें आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है, ये वाली बात आप मानकर चलिएगा, सही बात है। चलिए, इतना काम करने के बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, इसी में एक कंसेप्ट आता है ओवर सब्सक्रिप्शन का, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। 18 नंबर क्वेश्चन के बाद आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का एक कंसेप्ट आता है, और मैं आप सब लोगों को बता दूं ओवर सब्सक्रिप्शन का जो कंसेप्ट आप लोग इसमें पढ़ने वाले हैं डिबेंचर्स के केस में, डिट्टो जो आप लोगों ने शेयर कैपिटल में पढ़ा है बिल्कुल वही है। यानी कि अगर एक कंपनी शेयर इशू करते टाइम, आप ये मान के चलो ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 कैटेगरी बनाती है। पहली कैटेगरी बनाती है फुल कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी बनाती है प्रोराटा कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी बनाती है नील कैटेगरी। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो यहां लिखा गया अ कंपनी लिमिटेड इशू 20,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेबल ₹10 ऑन एप्लीकेशन
₹30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये बोलता है 20,000 डिबेंचर हैं ₹100 वाले, ₹10 एप्लीकेशन पर, ₹30 अलॉटमेंट पर और बाकी बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ये अमाउंट हमने मंगवाना है। पहले तो एक काम करते हैं, अपन लोग ये क्वेश्चन को नोट करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को अपन लोग है ना नोट करते हैं और उसके जस्ट बाद इसकी अकाउंटिंग मैं आपको करवाने वाला हूं। ये देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में डीलिंग कैसे होगा, मैं एक क्वेश्चन की जस्ट आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूं। अदरवाइज मैं ये भी बता दूं, जो आप लोगों ने शेयर कैपिटल में पढ़ा था डिट्टो बनेगा। ये देखो यहां लिखा हुआ है कंपनी के पास 20,000 शेयर्स हैं और एक शेयर का प्राइस है ₹100। तो भाई शेयर हो गए 20 लाख रुपए के। पहली बात तो ये समझनी है, शेयर हो गए 20 लाख रुपए के। अच्छा, ये बोलता है एप्लीकेशन पर अमाउंट पेबल है ₹10, एप्लीकेशन पर अमाउंट पेबल है ₹10, अलॉटमेंट के टाइम पर अमाउंट पेबल है 30 और बैलेंस अमाउंट आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी कि मैं मान लेता हूं 60, टोटल अमाउंट आना है 100। ये बोलता है एप्लीकेशन रिसीव हो गई हमें 24,000 डिबेंचर के लिए, एप्लीकेशन हमें मिली 24,000 डिबेंचर्स के लिए, एप्लीकेशन हमें मिली 24,000 डिबेंचर्स के लिए और राम द एप्लीकांट ऑफ 1,000 डिबेंचर रिफ्यूज द अलॉटमेंट। राम जिसको 1,000 डिबेंचर अलॉट किए गए थे उसने तो उसको अलॉटमेंट रिफ्यूज कर दिया गया, दैट मींस उसको निल कर दिया गया। एंड द एप्लीकांट मोहन ऑफ 8,000 डिबेंचर अलॉटेड 5,000 डिबेंचर। 1,000 वाले को निल कर दिया, 8,000 वाले को 5,000 डिबेंचर दे दिए। एक्सेस मनी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट, और इसने बोला कि जो एक्सेस मनी है उसको हमने अलॉटमेंट में यूटिलाइज करना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा, हमारे पास टोटल डिबेंचर कितने थे भाई? 24। तो अभी 9 का तो हिसाब हो गया, 15 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अंडरस्टूड सी बात है, वो फुल कैटेगरी है क्योंकि टोटल डिबेंचर इशू करने थे 20,000, अभी तक आपने इशू करके 5, तो बचे हुए वालों को फुल कैटेगरी में इन्होंने रखा है। यानी ये 3 कैटेगरी हमारी बन गई, एक बन गई नील कैटेगरी, एक बन गई प्रोराटा कैटेगरी और एक हमारी बन गई यहां पर के फुल कैटेगरी। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनवाता हूं, देखो पहली 2 एंट्री में निचोड़ निकल जाएगा। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटे एप्लीकेशन के नाम पर 10 रुपए आ रहे हैं, तो भाई मैं ये मान लेता हूं 2,40,000 रुपए डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम पर हमें रिसीव हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारे पास 10,000 रुपए का, 10 रुपए के अकॉर्डिंग 24,000 डिबेंचर का 2,40,000 रुपए आ गया। अगली एंट्री आप क्या बना देंगे? अगली एंट्री आप बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री आप बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। सबसे पहली बात 20,000 इंटू 10, हमें डिबेंचर्स अकाउंट में चाहिए थे 2 लाख रुपए, ये हमारे चले गए 2 लाख रुपए डिबेंचर्स अकाउंट में। बचे हुए पैसे का क्या करोगे? 1,000 वाले को नील किया, यानी 1,000 इंटू 10, इसको नील कर दिया, तो भाई इसके पैसे कर दो रिफंड टू बैंक अकाउंट। जिसको नील कर दिया उनके पैसे आप रिफंड कर दो, ये मैंने कर दिया। जिनको नील कर दिया उनके पैसे रिफंड कर दो, मैंने कर दिया। और जो प्रोराटा कैटेगरी वाले लोग हैं, 8,000 वालों को हमने कितने दे दिए बेटे? 5,000। 8 वालों को हमने 5 दे दिए। तो एक बात बताओ, इनकी 3,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन मनी 10 रुपए के अकॉर्डिंग 30,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गई। 30,000 रुपए एक्स्ट्रा हमारे पास आ गए। तो जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए, बजाय उसको हम लोग क्या करेंगे,
वो जो एक्स्ट्रा पैसे रिफंड करने की बजाय उसको हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में। बजाय उसको रिफंड करने के हम उसको ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में 30,000। ये एंट्री हमने बना दी। पहली एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री हमने बनाई डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट और टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये वाली एंट्री हमने बना दी। सही बात है, ये वाली एंट्री हमने बना दी बेटे। उसके बाद अलॉटमेंट का अमाउंट हम लोग ड्यू करेंगे। अगर बेटे अलॉटमेंट का अमाउंट आप ड्यू करेंगे तो मेरी बात को समझना, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने से होगी 30, तो 20,000 डिबेंचर का अलॉटमेंट मनी अगर ड्यू करेंगे 30 के अकॉर्डिंग, तो बेटे मेरे अकॉर्डिंग ड्यू होगा 6 लाख रुपए। ये देखिए, अगर मैं अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करता हूं तो एंट्री बनाएंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाएंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अलॉटमेंट के नाम पर आप ड्यू करेंगे 6 लाख रुपए, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 6 लाख रुपए। रिसीव अगर करूंगा ना मैं, तो एंट्री बना दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव करने की एंट्री बना दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। रिसीव करने की एंट्री 30,000 का जो अमाउंट है ये छोड़ दो, तो बचा हुआ 5,70,000, ये अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग जो है बना करके चलने वाले। आप सब बच्चे, सब लोग बताओ, इतनी आपको बात समझ में आ रही है क्या? बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? बताइए जरा, बोलिए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? बताइए जरा, बताइए बेटा। अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं आपको बता दूं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी करवाया इलस्ट्रेशन नंबर 19, आप आराम से कर सकते हैं 20, 21, 22 और 23। ये काम आज आपका है जी, ये काम आप लोगों का है आज। अब ये बात मानकर चलेगा, इतना काम आपका हो जाना चाहिए। ये काम है आप लोगों का आज, इतना काम आप लोगों का आज हो जाना चाहिए। ये काम आप लोगों का है, इतना काम आप लोगों का हो जाना चाहिए। इतना काम अगर हो गया तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। कल मैं आपको इससे आगे करवाऊंगा कोलेटरल सिक्योरिटी के केस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इशू और रिडेम्पशन को लेकर के जो डिफरेंट डिफरेंट केस हो सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको करवाने वाला हूं। मेरे ख्याल से इशू में 2 क्लास और लगेंगी, तो इससे इशू ऑफ डिबेंचर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसी के जस्ट साथ में मैंने लिखा हुआ है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, फिर वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे लेवल पर ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में इतना करते हैं, अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।